आगाज़ है परवरदिगार के बाबरकत नाम से कि जिसने तमाम जानदार और बेजान चीज़ों को खल्क किया। देखती आँखों, सुनते कानों और बोलते चेहरों की खिदमत में समाना आबिद का सलाम अर्ज़ है। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का खूब ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, एक गलती जो आम तौर पर इस मौसम में हम तमाम लोग करते हैं वो ये कि हम पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं और वो इस वजह से होता है कि हमें प्यास ही नहीं लग रही होती ठंडे मौसम की वजह से। चूँकि प्यास का गलबा नहीं होता लिहाजा हम पानी की तरफ लपकते भी नहीं हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि जब बदन में पानी की कमी हो जाती है तो हमारा बदन मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार हो सकता है। तो जनाब, आपने इस वक्त दो काम करने हैं। एक तो ये कि आपने अपने पानी के इंटेक का ख्याल रखना है और दूसरा ये कि अगले 50 मिनटों तक आपने हमारा साथ देना है और देखते रहना है प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी। जी जनाब, पानी जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत ही बेहतरीन नेमत है और साथ ही साथ एक बहुत ही अजीब व गरीब मखलूक भी है। हम ये समझते हैं कि पानी जो है वो एक आम सी चीज़ है, हर वक्त हमारी दस्तरस में होता है और इसके बगैर वाकई हमारी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस पानी के अंदर कौन कौन से अजायबात छुपे हुए हैं वो आज हम आप पर मुनकशिफ करेंगे। तो जनाब, पानी खुदावंदे आलम की ऐसी नर्मो मुलाइम मखलूक है कि जो अगर तुग़यानी पर आ जाए, गुस्से में आ जाए तो पहाड़ों को चीर कर रख दे, शहरों को अपने अंदर समेट ले और अगर आराम आराम से चलता रहे तो इसके बगैर हैवानात की, जमादात की, नबातात की, इंसानों की किसी की भी ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। तो ये हैरत अंगेज़ खुदा की मखलूक है। आम तौर पर साइंसदान या मुहक्किकीन दुनिया की तमाम चीज़ों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कहते हैं कि या तो वो जानदार होती हैं या फिर वो बेजान होती हैं और हम अब तक ये समझते आ रहे थे कि पानी तो बेजान है, उसमें तो कोई जान नहीं है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पानी देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, याद भी रखता है, उसका हाफजा भी है, रद्द अमल भी दिखाता है और जनाब अपने अंदर तब्दीलियां भी पैदा कर लेता है हमारे रद्द अमल को देखकर, हमारी नीयतों को देखकर। तो ये सब जब हमने पढ़ा तो हमें तो बहुत ही हैरत हुई कि आखिर पानी में इतना कुछ मौजूद है और हम तो जानते ही नहीं है। हमें तो लगता है कि एक आम सी चीज़ है, लेकिन ये एक आम सी नहीं, बहुत ही ख़ास चीज़ है और परवरदिगार की एक बहुत ही ख़ास मखलूक है। ये सारे इंकशाफात हम पर उस वक्त हुए जब हमने किताब पढ़ी और किताब का नाम था पानी के अजायबात, जिसमें वाकई पानी को एक अलग ही अंदाज में देखा गया था और एक अलग ही अंदाज में उसका तज्जिया किया गया था। ये किताब लिखी जनाब मोहम्मद अली सैयद साहब ने, बहुत ही बेहतरीन किताब है। उनका तारुफ हम ख़ास तौर पर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ ही देर में हम आपकी मुलाकात भी उनसे करवाएंगे और फिर हम मिलकर बातचीत करेंगे कि आखिर पानी ये कैसी अजीबोगरीब मखलूक है और क्या वाकई जो हम कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो इस वक्त हम एक छोटा सा वक्फा तो नहीं, प्रोग्राम के एक छोटे से अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, वापस आएंगे और फिर हम और आप मिलकर सुनेंगे कि पानी में और कौन कौन से हकाइक छुपे हुए हैं।
जी जनाब, आज हमारे साथ पानी के मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद अली सैयद साहब। इनके बारे में मैं क्या बताऊं, आप सहाफ़त के शोबे से भी वाबस्ता रहे, फिर मुख्तलिफ मैगज़ीन्स की मुदीरियत की खदमात भी अंजाम देते रहे। ख़ास तौर पर आपका मौजू है अहले बैत और साइंस, और अहले बैत के उलूम की तशरीह करते हैं ये साइंस के साथ, यानी इन दोनों को मिलाते हैं और इस तरह से इंसानी जहन को जज्ब करते हैं खुदावंद आलम की हक्कानियत की तरफ कि इंसान वाकई लाजवाब होकर रह जाता है। ख़ास तौर पर इनकी 3 किताबें हदीस हलीला, तौहीद मुफज्जल और इरफान दुआए अरफा, ये 3 मौज़ूआत हैं कि जिन पर इन्होंने साइंसी तशरीहात के साथ किताब लिखी, और आज तक पाकिस्तान, इंडिया, हत्ता ईरान में भी किसी ने इस अंदाज में इस मौजू पर बात नहीं की कि जिस तरह से सैयद साहब ने इन मौजूआत पर बात की है। तो अब इंतज़ार को तमाम करते हैं और आपको लेकर चलते हैं सैयद साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? आपकी टीम को भी सलाम कहिएगा अपने। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी टीम की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। सैयद साहब, वाकई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और मैं ये सोच रही थी कि जब नाज़रीन ये सुन रहे होंगे कि पानी देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, तो उनकी क्या हालत हुई होगी। तो मेरा ख्याल है कि अब मैं यहाँ पर बोलना बंद कर देती हूँ और अब मैं आपके हवाले करती हूँ ये वाला हिस्सा कि आप बताएं कि पानी देखता है, सुनता है, समझता है, तो फिर तो हमारी नीयतों को भी खूब समझता होगा। जी, मैं असल में आपने इतना इंतज़ार कराया मुझे, तो ज़रूरी है कि मैं पहले पानी पीऊँ, उसके बाद नया सांस लेकर आपसे बात करूँ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही आजकल के मौसम में वही मैं भी कह रही थी कि पानी के इंटेक का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है, यहाँ से बात करते हैं शुरू। ये असल में होता ही है कि बहुत से जो ख़ास तौर पर जो जिनकी एज ज़रा ज़्यादा होती है, तो उनको प्यास बहुत कम लगती है, हालांकि उनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है पानी की। तो होता ही है कि जब पानी कम इंटेक होता है बॉडी के अंदर, तो फिर जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ा निज़ाम काम कर रहा है जो पूरे जिस्म को और हमारी ज़िंदगी को चलाता है। तो वो निज़ाम जो है पानी को फिर इमरजेंसी नाफिज कर देता। आप जो पार्ट्स हैं और बॉडी हैं जिस्म के, सिर्फ उन्हीं को पानी सप्लाई करता है और बाकी पार्ट जो है ना पानी से महरूम रहते हैं। उससे फिर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, बीमारियां। और खैर, ये हमारा मौजूद चूंकि नहीं है और हमारा मैंने ज़िम्नन इस बात को आपसे अर्ज किया। जी, पानी के बारे में दुनिया भर में रिसर्च हुई है, ख़ासतौर पर जापान में, मगरबी जर्मनी में, पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में, रूस में। हर रिसर्च के अंदर जो डेकोरम है किसी भी तजर्बे का, वो तो अलग अलग हैं, लेकिन नतायज सबके यकसा हैं। और नतायज ये है कि पानी सुन सकता है, दुनिया की हर ज़बान को जानता है, नीयतों का हाल जानता है, और ये पानी एक दूसरे से राब्ते में भी रहता है। और दुनिया भर का पानी दुनिया भर के पानी से राब्ते में रहता है। तो ये एक बड़ी हैरानकुन रिसर्च है। और इसके लिए अगर आप हमारे जो नाज़रीन हैं वो अगर इंटरनेट पर या गूगल सर्च पर जाकर मेमोरी ऑफ वाटर टाइप करें, तो जो बातें मैं कह रहा हूँ उसकी तमाम तफसीलात उनको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तो वक्त बहुत कम है हमारे पास जी। तो गूगल सर्च पर जाकर मेमोरी ऑफ वाटर टाइप करें और वहाँ देखिए कितनी अच्छी। ये जब हमने देखा और इस रिसर्च को हमने पढ़ा, तो बहुत सी बातें हमारे जहन में आई। और उनमें से एक बात ये भी थी कि जब पानी, जो मासारो अमोतो जो जापान का साइंसदान है, उसने ये तजर्बा किया कि पानी की मुख्तलिफ इकसाम को, मतलब एक पानी उसने नलके का लिया जैसे टेप वाटर, उसमें जरासीम कुछ अज्ञात भी शामिल थी, और एक उसने डिस्टिल वाटर लिया जो कि प्योर वाटर पानी होता है। और डिस्टिल वाटर के ऊपर उसने लिखा आई हेट यू, और नलके के पानी पे लिखा आई लव यू। तो 25 दिन के बाद जब उन पानियों को तजर्बा को लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के नीचे उसके क्रिस्टल बनाए गए, तो हैरानकुन बात ये थी कि जिस पानी से क्रिस्टल बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो खालिश पानी नहीं था, उससे बहुत अच्छे क्रिस्टल बने। और डिस्टिल वाटर जिससे पहले बहुत अच्छे क्रिस्टल बने थे, उससे बहुत ही बदसूरत क्रिस्टल बने या नहीं बने। तो मासारो अमोटो ने उससे यह अंदाज़ा लगाया कि जिस चीज़ के ऊपर जिसका शुक्र अदा किया जाए, जिसकी
जिस नेमत की का शुक्र अदा किया जाए उसमें वो देरपा होती है, और वो पानी को भी जरासीम से पाक करने की सलाहियत रखती है। सुभान अल्लाह। तो तो अगर हम एक गिलास पानी का पीते हैं और बेखबरी में पीते हैं तो गोया हमने खुदा की नेमत को नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, यानी हमने कुछ समझा ही नहीं कि कितनी बड़ी नेमत हमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुफ्त एक गिलास पानी का मिल गया इंतहाई प्यास में। बेशक। तो शुक्र, तो जो पानी या जो भी नेमत शुक्राने के साथ इस्तेमाल की जाएगी उसके असरात दूसरे होंगे, और नागवारी के साथ इस्तेमाल की जाएगी तो उसके असरात मनफी होंगे और नुकसानदेह होंगे। अब ये पानी जो सुन सकता है और हमारी नीयतों को जानता है, इसके तजर्बात का तो मैं तफसील नहीं बता सकता, क्योंकि आपको मैंने एक वेबसाइट बता दी है, नेट पे आप खुद देखिएगा। लेकिन पानी के बारे में ये तय है तो आपकी नीयतों का हाल भी जानता है और उसके मुताबिक अपने अंदर तब्दीली पैदा करता है। तो अब हमने ये अंदाज़ा लगा, ये हमारे यहाँ कुछ मैं माजरा चाहता हूँ साइज की बात नहीं, लेकिन कुछ हम बात करें कि मतलब पानी की नियत के ऊपर जी। तो आप देखते हैं कि अगर हम वुज़ू करना चाहें या गुस्ल करना चाहें तो वुज़ू के लिए हम 2 घंटे अगर वो पानी लेते रहें चुल्लू में और ये सब हम अमल करते रहें, वॉश बेसिन पे खड़े रहें, लेकिन हमारा वुज़ू नहीं होगा उस वक्त तक जब तक कि हम नियत नहीं करेंगे। सही। जब नियत करेंगे तो बहुत थोड़ा सा पानी, 2 चुल्लू पानी भी आपको पाक कर देगा, और इतना पाक कर देगा कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हो सकते हैं। यही मामला गुस्ल का भी है कि अगर एक आदमी गुस्ल की नियत से दरिया में डुबकी लगाए बगैर नियत के, बाकी की नियत के बगैर, कुर्बतन इल्लल्लाह कहे बगैर, तो वो सारा दरिया उस पर से बह जाए, वो पाक नहीं हो सकता, नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन अगर वो कुर्बतन इल्लल्लाह करके जब नियत करेगा और एक डुबकी लगाएगा तो पाक हो जाएगा। तो ये एक हमारे अहकामात हैं, फ़िक़ही अहकामात हैं, ये जो तालीमात हैं आइम्मा अलैहिस्सलाम की या कुरान की, उसमें बेशुमार राज छुपे हुए हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर बात हमारी समझ में आ जाए, लेकिन हर बात के बारे में मुझे यकीन है कि उसके पीछे एक साइंस है। तो एक तो सूरत हाल ये थी। दूसरे के पानी के लिए कहा जाता है कि ये पानी जो दुनिया भर का पानी एक दूसरे से राब्ते में रहता है। मतलब एक मेज़ के ऊपर हम लोग, मतलब एक मेज़ पे 4-5 आदमी बैठे हैं, वहाँ बैठ कर के गिलास पानी भी रखा है वहाँ पर, और वहाँ बैठ के हम किसी की ग़ीबत कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं जो खुदा को नागवार हैं, तो वो पानी यकीनन किसी हद तक जहर आलूद हो जाएगा, चाहे उस जहर का आपको अंदाज़ा हो सके या ना हो सके, ये एक अलग बात है, उसके असरात मुरतब हों या ना हो। लेकिन अगर रूहानी असरात तो मुरतब होंगे ना जिस्म पर, ज़ाहिरी जिस्मान वो वाले असरात ना हो, रूहानी असरात तो होंगे ही। रूहानी असरात तो बहरहाल, ग़ीबत तो बहुत ही एक दर्दनाक बीमारी है, एक से दूसरे को लगती है। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि पानी एक दूसरे से, एक दुनिया के एक हिस्से का पानी दूसरे हिस्से के पानी से किस तरह से राब्ते में रहता है। तो मासारो अमोतो ने जापान में एक लैब बनाई है और वहाँ वो ये तजर्बात करते हैं, और उनके जो लेबॉर्ट्री है उसके अंदर दुनिया भर के पानी मौजूद हैं, हत्ता कि आब ज़मज़म भी है, झीलों का पानी है, टेप वाटर है, चश्मों का पानी है, बारिश का पानी है, तमाम हर तरह के पानी के सैंपल्स हैं, और अलग अलग कंटेनर्स में वो पानी रखते हैं, और सारे के सारे पानी जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और हर पानी से अलग अलग तरह की लहरें खारिज होती हैं, और कंप्यूटर उन लहरों को, उन वेव्स को जाहिर करते रहते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मासारो मोतो ने अपनी किताब विदिन मैसेज इन वाटर में ये लिखा है कि एक दिन हमने जब लैब खोली और हमने अपनी कंप्यूटर्स को ऑन किया, तो हम देख के हैरान रह गए कि हर पानी से बिल्कुल एक तरह की लहरें खारिज हो रही हैं और कंप्यूटर पे जाहिर हो रही हैं। कंप्यूटर को फीड किया हुआ है कि कौन सी लहर किस धात की है या किस केमिकल की है। तो आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की जो भी चीज़ें हैं ना, वो हर चीज़ में से कुछ लहरें खारिज होती रहती है, चाहे वो हम महसूस कर सकें या ना महसूस कर सकें। सही, ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है साइंस के ज़रिए, और दुनिया की हर चीज़ जिंदा है। ये साइंसदानों के मुताबिक तो अलग तारीफ है जिंदा और मुर्दा की, लेकिन कुरान के नज़दीक और अल्लाह के नज़दीक हर शय जिंदा है।
हत्ता कि जितना मादा है दुनिया के अंदर वो जाहिर है कि एटम से बना है। सबसे छोटा मतलब यूनिट एटम है, एटम से भी छोटी चीजें हैं उसके अंदर जी। लेकिन एक एटम को भी अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर भी हर चीज धड़कती हुई नजर आएगी। तो इसलिए कुरान में कहा है कि हर चीज हमारी हम तो सना करती है लेकिन तुम उसकी तस्वीर को जानते नहीं हो। क्या अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मासारो अमोटो ने जब अपनी लैब खोली तो हर पानी से एक जैसी लहरें निकल रही थी और वो लहरें जो थी वो उन चीज़ों की थी जो जंगों में इस्तेमाल होती हैं। मतलब अच्छा। केमिकल्स हैं, एल्युमिनियम है, लोहा है, फौलाद है, फास्फोरस है और इस तरह की चीज़ें जो खतरनाक जंगों में बम बनाते हैं जैसे। तो ये लोग हैरान हुए, इन्होंने पानी बदले, कंप्यूटर बदले, समझे कि शायद तो वायरस आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि कोई वायरस नहीं आया। दूसरे पानी रख के और दूसरे कंप्यूटर से अटैच किया तो उन पानियों से भी वही लहरें। अच्छा। तो मासारो अमोटो ने अपनी किताब में ये लिखा है कि हम लोग से हैरान थे कि ये क्या हो गया, सारे पानी एक जैसे कैसे हो गए। सही। तो कल इसी अरसे में किसी ने रिमोट उठाया और टीवी खोला तो एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी और खबरों के अंदर। ये 2003 की बात है जी। ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि आज कल रात अमेरिका ने इराक जबरदस्त हमला किया है और इतने बम गिराए हैं कि जितने पूरी वियतनाम की वॉर में नहीं गिराए। तो ये वो वाकया था। तो अब ये हैरान तो हो गए बिल्कुल। लेकिन मासारो मोटो ने कहा कि हम सब लोग बगैर एक दूसरे से कहे असल बात को समझ गए। हम समझ गए कि अगर इराक जापान से तकरीबन 8000 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन जापान के पानी पर जो कुछ गुजर रही थी, जापान का पानी 8000 किलोमीटर के फासले से उन सब कैफियत को महसूस करता। क्या मखलूक है ये परवरदिगार की, बहुत ही हैरत अंगेज ये बात है सैयद साहब जो अच्छा, आपने बताई। जी जी ये मौजूद है चीजें जी। तो अब मैंने अपनी किताब में ये लिखा था कि जहाँ हम जैसे हमारी इंसानों का जो जिस्म है तकरीबन 70% पानी है जी। और हमारा दिमाग जो है ब्रेन वो 85% पानी पर मुश्तमिल है। तो जब इराक और ईरान पर या मुस्लिम ममालिक के ऊपर कोई बुरी घड़ी आती है और दर्दनाक वाक़यात होते हैं, धमाके होते हैं, शहादतें होती हैं, तो वो कैफियत जो जापान का पानी महसूस कर रहा था 2003 में, तो हर दर्दनाक वाक़े के साथ जो लोग इन इलाकों से, इन जगहों से मोहब्बत रखते हैं, उनके दिलों, उनके वजूद में जो पानी है वो भी इसी तरह से इन तकलीफों को महसूस करता है। वो उदासी महसूस करते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं। बेशक ये हमारे पास लेकिन उसको आजमाने का या तजर्बा करने का वो नहीं है। और आप हैरान होंगी ये सुन के कि मासारो मोटो ने तो ये 2013-12 में चल रही रिसर्च की, लेकिन मीर अनीस जो हमारे नामवर मरसिया निगार गुजरे मरसी शायर जी, उन्होंने एक इस कैफियत को अपने मरसियों में लिखा है। जबकि उस वक्त साइंस की कोई इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने विजदान के ज़रिए इसको लिखा कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात थी, साहिल से सर पटकती थी मौजें फराज की। जी ये है। अच्छा, और अगर आपको सवाल करना चाहें तो मुझे आसानी होगी, और अगर आप सवाल ना करें तो फिर मैं बोल देता हूं। असल में ये मौजू ऐसा है कि जितनी इस बारे में बात की जाए कम है और तशनगी तो बाकी ही रहेगी, और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत ही मुख्तसर है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस प्यास को हम आपकी किताब के जरिए बुझा सकें। मैं नाज़रीन से भी कहूँगी कि इस किताब को आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो आपको फ़ौरन ही इसका लिंक मिल जाएगा। ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा, क्योंकि बहरहाल ये हमारी लिमिटेशन है कि हमारे पास प्रोग्राम में बहुत ही मुख्तसर वक्त है। सैयद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त मालूमात हमें फराहम की कि वाकई मेरा तो जहन उसी में घूम रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जान सकूं। अब मैं एक बात और ज़रा कहना चाहूँगा कि हमारे जो जदीद जहन है और साइंस से बहुत ज़्यादा मुतासिर नजर आते हैं, तो उनके लिए ये बात कहना चाहूँगा कि मासारो मोटो ने जो रिसर्च की है ये सारी और दुनिया भर के इलाकों में हुई है, उससे हमने वो नताइज हासिल किए जो कुरान और अहले बैत के हैं। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोच रखने वाले कहते हैं जी
जी जी बिल्कुल, जी बहुत शुक्रिया आपका भी और आपकी टीम का भी, सबको हमारा सलाम कहिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी नाजरीन, आप भी यकीनन हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि आज तक कभी ना ऐसा सुना, ना कभी ऐसा समझा था, ना कभी ऐसा सोचा था कि पानी के अंदर ये सारे अजायबात भी छुपे हुए हैं, लेकिन आज हम पर ये चीज़ें मुनकशिफ हुई हैं। तो मैं आपसे भी चाहूँगी कि आप ज़रूर इस किताब का मुताला करें, जो लिंक सैयद साहब ने बताए उनको भी आप ज़रूर देखें और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मालूमात में इजाफा करें, क्योंकि वैसे ही हमारा पुख्ता यकीन और एतक़ाद तो है इस बात पर कि जो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जो परवरदिगार ने अपनी किताब में कह दिया, उस पर तो हमारा यकीन है। लेकिन आजकल जो है ना, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान साइंसी प्रूफ मांगते हैं, तो सारे साइंसी प्रूफ इन तमाम जगहों पर मौजूद हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकर चलेंगे आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। माहौलियाती निज़ाम की बहुत सी मुख्तलिफ किस्में हैं। आबी माहौलियाती निज़ाम दुनिया के माहौलियाती निज़ाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे मीठे पानी के माहौलियाती निज़ाम और समंदरी माहौलियाती निज़ाम के तौर पर तकसीम किया जा सकता है। मीठे पानी के माहौलियाती निज़ाम में वो तहलील शुदा मादे नहीं होते जो समंदरी माहौलियाती निज़ाम में होते हैं, लिहाजा वहाँ पर रहने वाले जानवर और पौधे समंदरी माहौलियाती निज़ाम में जिंदा नहीं रह सकते। मीठे पानी के माहौलियाती निज़ाम की बहुत सी इक़साम हैं। नदियाँ, झीलें, तालाब और नहरें मीठे पानी के सबसे आम ज़राए हैं। आमतौर पर हौज़ और झीलें चंद मीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक फैली हुई होती हैं। मुख्तलिफ मौसमों में झीलों में पानी का दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर अगर गर्मी में पानी की गहराई में दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसकी सतह पर मुमकिन है कि दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। नदियां और नहरें पानी का वो मंबा हैं कि जो एक मुशख्खस रास्ते पर हरकत करती हैं। नहरें किसी भी जगह पर मौजूद हो सकती हैं। इनकी इब्तदा किसी चश्मे से, बर्फ के पिघलने से या हत्ता एक झील से होती है और एक वाटर चैनल की तरफ हरकत करती हैं। तालाब भी मीठे पानी की एक किस्म है। साइज में तालाब झील से छोटा समझा जाता है। एक तालाब और झील के अंदर पानी के दर्जे हरारत में फर्क होता है। तालाब ज्यादा गहरे भी नहीं होते। बहुत से जानवर भी तालाब के किनारे जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं।
जी जनाब, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और हम आज बात कर रहे हैं पानी के बारे में कि क्या रमूज़ और असरार हैं परवरदिगार की इस मखलूक में। तो जनाब, आज का सवाल तो हमने आपको बताया ही नहीं। आज का सवाल पानी से मुताल्लिक है। आपने हमें बताना है पानी के हवाले से कोई ज़रबुल मिसल, कोई कहावत, कोई मुहावरा, जो भी आपके जहन में पानी के बारे में आ रहा है, तो जल्दी से हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए कि पानी का नाम लेते ही आपके जहन में क्या आ रहा है। और मेरा व्हाट्सएप का नाम लेते ही स्क्रीन पर मैसेज भी आ गया, स्क्रीन पर वो जो हमारा आता है ना नंबर लिखा हुआ, वो भी आ गया। तो जनाब, ये सेगमेंट है तस्वीर का। इस वक्त हम आपको लेकर चलेंगे हमारी पहली तस्वीर की तरफ। जी, ये प्यारी सी बच्ची ने क्या पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है ज़बरदस्त सा ब्लू कलर का, और टोपी पहनी हुई है, ऊनी टोपी। बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना। बच्चे वैसे तो प्यारे होते ही हैं, लेकिन जब ऐसे नरम नरम लिबास पहनते हैं ना तो और इतने नरमा नरम लगते हैं बच्चे। दिल करता है कि बस उनको उठाओ, ज़ोर से दबाओ, ज़ोर से उनको किस करो और फिर छोड़ दो। तो बाज़ औक़ात इस मोहब्बत के इज़हार में बच्चे रोने भी लगते हैं। तो जनाब, बच्चों से मोहब्बत का इज़हार कीजिए, लेकिन आराम आराम से, तशद्दुद के बग़ैर। चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। जी, ये प्यारी सी बच्ची अब अपने भाई के साथ खड़ी हुई हैं। बहन भाइयों का ये रिश्ता क्या प्यारा और अनोखा रिश्ता है। परवरदिगार इन दोनों बहन भाइयों को एक दूसरे के लिए हमेशा रखे, सालिम रखे, एक दूसरे की मोहब्बत को हमेशा कायम व दायम रखे। और भाइयों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। छोटे से होते ना भाई, तभी से इनकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं और वो खुद अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा और बहुत जिम्मेदार समझने लगते हैं। तो क्या खूबसूरत प्यारी सी मुस्कुराहट है दोनों बहन भाइयों के चेहरे पर। और ये एक और प्यारी सी बच्ची की तस्वीर है। ज़बरदस्त सा ड्रेस पहना हुआ है इन्होंने, क्या प्यारा सा ये लिबास है। टोपी बड़ी प्यारी सी है इनकी, पिंक कलर की ज़बरदस्त सी टोपी। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत वो मुस्कुराहट है कि जो इस प्यारी सी बच्ची के चेहरे पर है। हाथ में आपने क्या छुपाया हुआ है पीछे, ज़रा जल्दी से ये तो बताइए हमें। जनाब, लेकर चलेंगे आपको अगली तस्वीर की तरफ। अगली तस्वीर हमारी है एक और प्यारे से बच्चे की, फूल के साथ एक फूल खड़ा हुआ है। अच्छा, आपने गौर किया कि फूलों का रंग भी पीला है और बच्चे के जुराबों का रंग भी पीला है। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड। और लाइन में ज़बरदस्त से ये गुलाब तो नहीं, फूल लगे हुए हैं। और हाथी के ऊपर सवारी की जा रही है। हकीकत में तो हाथी के ऊपर सवार होना जो है वो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ऐसे खिलौना हाथियों के ऊपर ज़रूर सवार हुआ जा सकता है। और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे तमाम देखने वालों के यहाँ सर्दी ज़ोरों की आ चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों ने डबल डबल गर्म कपड़े पहने हुए हैं। इस प्यारे से बच्चे ने अंदर भी एक पिंक कलर का स्वेटर पहना हुआ है और ऊपर भी एक ब्लैक कलर का हुडी पहना हुआ है। तो यकीनन ठीक ठाक सर्दी पड़ रही है जहाँ पर भी ये मौजूद हैं। और आप रो क्यों रही हैं बेटा, स्माइल, अच्छे से हंसो, आपकी तस्वीर खींची जा रही है। जी जनाब, ये क्या कहने, ये मज़े हैं भाई, मज़े से स्लाइड पे लेटी हुई हैं और पोज दे रही हैं। अच्छा पोज है। राजिया मर्जिया बिनतुल हुदा, शेखुपुरा पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और मुझे आपका ये पोज बहुत ही पसंद आया। आमतौर पे बच्चे खड़े हुए होते हैं, हाथ बांधे हुए होते हैं, इधर उधर हाथ रखे हुए होते हैं, लेकिन ये बड़ा ही मुनफरद और ज़बरदस्त सा आपका पोज है। परवरदिगार आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। ओह ओह, ये आ गई राजिया की बहन, मेरा ख्याल है ये मर्जिया हैं और वो राजिया थी। और आप भी स्लाइड को एंजॉय कर रही हैं। वैसे बड़ा मज़ा आता है ना, हमें तो ज़माने बीत गए स्लाइड पे चढ़े हुए, इसको एंजॉय किए हुए, क्योंकि अब स्लाइड हमें जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आपका ये वक्त है, आपका ज़माना है, खूब एंजॉय करें इस ज़माने को, खूब इससे फ़ायदा उठाएं, खूब मज़े उठाएं और अपनी बहन के साथ बहुत सारा खेलें कूदें, अपने बड़े हो जाएं और सबको जो है वो अपने साथ साथ रखें। जनाब, ये हमारी आज की तस्वीर थी, बड़ी ज़बरदस्ती प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें थीं। और यकीनन आप इस वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमें मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल या टैबलेट उठाइए और हमें बताइए पानी के बारे में। पानी का नाम लेते ही आपके जहन में क्या आता है, कौन सी ज़रबुल मिसल, कौन सा मुहावरा, कौन सी कहावत आपके जहन में आती है, हमें ज़रूर बताइए। हमें इंतज़ार रहेगा। इस वक्त भी मैसेज हमारे सामने है और जनाब आना शुरू हो गए मैसेजेस, जो हम आखिरी वाले सेगमेंट में आपके सामने पेश करेंगे। इस वक्त लेकर चलेंगे आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ।
नाश्ते का ये आइडिया वाकई बहुत ही ज़बरदस्त था। आम तौर पर हम अंडा और टोस्ट वगैरह खा लेते हैं नाश्ते में, लेकिन ये बहुत ही मुख्तलिफ भी था और मुझे लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार भी होगा। और इसको अपना मनपसंद बनाने के लिए हम अपने मिर्च मसालों का इसमें इजाफा बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसा बना, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि ज़रूर इसको एक ट्राई तो दी ही जानी चाहिए। तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं पानी के बारे में, और पानी एक ऐसा मौजू है कि जिसके बारे में साइंसी तहकीक तो हमें अब पता चल रही है, लेकिन इसके बारे में परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में उस वक्त ही बता दिया था। बहुत सारे अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी हमें पानी के बारे में मिलता है। सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह बकरा, सूरह अंबिया में परवरदिगार ने पानी का जिक्र किया कि किस तरह से परवरदिगार ने ज़मीन को पानी से खल्क़ किया, किस तरह से हम तमाम की खलकत पानी से हुई, और ये तमाम चीज़ें आप पढ़ते ही रहते हैं। इसके अलावा उर्दू में कोई भी मरसिया गो शायर ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने पानी के बारे में एक आध मरसिया या एक आध शेर ना कहा हो। ख़ास तौर से अभी सैयद साहब ने बताया मीर अनीस का, फिर जोश मली आबादी साहब ने भी पानी के बारे में मरसिया लिखा। इसके अलावा नसीम अमरोहवी साहब ने भी पानी के बारे में मरसिया लिखा कि कुछ उसके बंद में लिखकर लाई थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसकी गुंजाइश नहीं रही है। तो जनाब, पानी एक ऐसा मौजू है जो हमेशा लोगों की नज़र में जिसकी अहमियत रही, और हर कोई अपने हस्ब तौफीक उसके ऊपर रोशनी डालता रहा। तो अब हमारी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमने रोशनी इस मौजू पर डालनी है, और इस तरीके से डालनी है कि हमने पानी की हिफाजत करनी है, क्योंकि बहरहाल पीने का पानी जो काबिल इस्तेमाल है उसकी कमी का सामना बहुत सारे ममालिक को है। बहुत सारे इलाकों में पानी की कमी है, पीने के पानी का जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत में हमें चाहिए कि हम पानी का इस्तेमाल नहायत सलीक़े से करें, पानी को ज़ाया ना करें। हम आम तौर पर जानते ही हैं, कहा जाता है कि जब वॉश बेसिन पर खड़े हों, मुंह हाथ धो रहे हों, तब पानी का नल बंद कर दिया जाए। जब ब्रश कर रहे हों तब पानी का नल बंद कर दिया जाए। वॉशिंग मशीन में इतने कपड़े हों कि मशीन भर जाए, फिर उसको चलाया जाए ताकि पानी ज़ाया ना हो, और ये तमाम चीज़ें के जो आप जानते ही हैं। तो जनाब, हमने अपना हिस्सा इसमें डालना है, इस मौजू पर हमने भी रोशनी डालनी है, इस तरीके से कि पानी को ज़ाया नहीं करना और इसका सलीक़े से तरीक़े से इस्तेमाल करना है। लेकर चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। Băi! Hã? Tá bom. É muito. Tu bula ne pora boshi bit de vidra sta pomma molulu tudo. Ja, pardon. Ten de boepa. Wat? De boe. Vai?
जनाब, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त पैगाम था पानी के हवाले से, और अगर हम यकीनन इस पर गौर करें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सारो रमूज़ हम पर खुलते चले जाएंगे। जनाब, सेगमेंट हमारा कौन सा है? ये हमारा सेगमेंट है वीडियोस वाला। लेकर चलेंगे आज आपको आज की पहली वीडियो की तरफ, लेकर चलेंगे आपको आज की पहली वीडियो की तरफ। जी नाज़रीन, इस वीडियो में फूल चुने जा रहे थे और जो इनका अंदाज़ था फूल चुनने का और फिर उनको हिफाजत से रखने का, उससे यूँ महसूस हो रहा था कि गोया ये फूल बहुत ही कीमती हैं। नहीं मालूम ये कौन से फूल थे, लेकिन एक दफ़ा हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें ज़ाफ़रान के जो फूल होते हैं उनको चुनने का काम किया जा रहा था और वो इसी तरह से किया जा रहा था। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कौन से फूल चुने जा रहे थे तो हमारी और आपकी, हम तमाम की मालूमात में इजाफ़ा होगा। लेकिन बहरहाल ये तरीक़ा बहुत ही दिलचस्प था। लेकर चलेंगे आपको अगली वीडियो की तरफ। जी जनाब, कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये खाना जो है वो तैयार हो गया था और देखने में तो बड़ा ही जायकेदार लग रहा था। यकीनन खाने में भी बहुत ही जायकेदार होगा। तो जनाब, आपके मैसेजेस यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि फिर प्रोग्राम के आखिर में वक्त नहीं बचेगा और हम आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहते। शफ़क़त मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि पानी से करबला याद आ रहा है, पानी से दरियाए फ़ुरात याद आ रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि ज़ाफ़रान के फूल ही थे, भाई कश्मीर से थे और औरतें भी कश्मीरी ख़वातीन थीं गाँव की। और मेहरू हैं श्रीनगर से, वो भी यही कह रही हैं कि इस वीडियो में ज़ाफ़रान के फूल चुन रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफ़क़त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहरू साहिबा हमारी इस्लाह करने का। और मेहरू साहिबा ने पानी के बारे में भी कहा है कि बूंद बूंद करके तालाब बनता है, तो बिल्कुल आपने ज़बरदस्त कहा। सैयद शुएब साहब हैं,
कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी, और ज़बरदस्ती एक तस्वीर भी उन्होंने भेजी है जो इंशाल्लाह आइंदा के प्रोग्राम्स में शामिल की जाएगी। सैयद शुएब अहमद शाह बुखारी, सैयद ज़ुबैर अहमद शाह बुखारी, शाह जमाल मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान से। अली इमरान साहब हैं, फरमाते हैं कि पानी एक नेमत है, इसका सही और मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए वरना आइंदा आने वाली नस्ल के सामने हम जवाबदेह होंगे। मोहसिन रज़ा कह रहे हैं, तो नाम उनका अली इमरान क्यों लिखा हुआ है? बहरहाल मोहसिन रज़ा साहब हैं लाड़काना पाकिस्तान से जो ये कह रहे हैं। माफ़ कीजिएगा मोहसिन साहब, हमने आपका नाम अली इमरान ले लिया। हमीदा दुर्रानी साहिबा हैं, उन्होंने अपने बेटे की माशाल्लाह खूबरू और जवान बेटी की तस्वीर भेजी है। परवरदिगार इसको हमेशा आपके लिए सलामत रखे हमीदा। इसके बाद एक और हैं आलिया आबिदी, उन्होंने अपने प्यारे से स्वीट से भतीजे की तस्वीर भेजी है। बुरहान और सबील हैं कराची से, वो कह रहे हैं कि व्हाट रम्स इन वाटर। और हकीम बू अली सीना से पानी चलता रहे तो पाक है और रुक जाए तो नापाक है। कोड बाय ईरानी प्रोग्राम बू अली सीना। अच्छा, ईरानी प्रोग्राम देखते हैं आप, ज़बरदस्त, यानी आपने यकीनन सहर टीवी पर देखा होगा। और कह रहे हैं कि वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर, रिगार्ड्स टू मिस्टर सैयद फ्रॉम सैयद अजहर अब्बास जैदी कराची। अच्छा, आप लोग अभी कॉल लगा रहे थे तो बहुत ही माजरत, प्रोग्राम के दौरान कॉल नहीं ली जा सकती, कोशिश करेंगे प्रोग्राम के बाद आपसे बात करने की। अच्छा जनाब, और हमारे साथ कौन हैं, इनका नाम नहीं लिखा, तस्वीर उन्होंने भेजी है, हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। 1 नवंबर यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान, ये कल गालिबन पैगाम भेजा था हमारे एक नाज़िर ने। शफकत मोहम्मद साहब श्रीनगर से कह रहे हैं कि आज मेरा कोई कैप्शन मैसेज नहीं है जो कि रोज़ आती थी, प्लीज़ कन्वे टू द कंसर्न। ठीक है, बिल्कुल, हम अभी कह देते हैं कि भाई क्यों ऐसे है, आज क्यों शफकत साहब का कैप्शन मैसेज नहीं आ रहा है। तो जनाब ये पैगामात थे और भी पैगामात हैं जो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त आपको लेकर चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। जी नाजरीन, तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी और हमारा आज का मौजू है पानी के बारे में। तो पानी के बारे में कुछ कहावतें हम भी आपको बताते चले, हम लिख कर लेकर आए हैं तो फिर इसका भी तो हक अदा होना चाहिए ना। तो आम तौर पर कहा जाता है पानी पानी होना, शर्मिंदगी के मारे जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, डूब ही जाता है बिल्कुल, तो कहते हैं कि तो पानी पानी हो रहा है। फिर एक और है मुँह में पानी भर आना, कि जो अक्सर प्रोग्राम के दौरान हमारे मुंह में भर आता है जब इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ दिखाई जाती हैं, जब इतनी मज़े मज़े की वीडियोस खाने की आप लोग बनाकर भेजते हैं ना, तो हमारे मुंह में पानी भर आता है। या आजकल अनार का मौसम है तो अनार को देखते ही मुंह में पानी भर आता है और थोड़ी सी प्यास भी दूर हो जाती है। फिर जनाब शेर और बकरी का एक ही घाट पर पानी पीना, के जो नहायत ही अमन और अमान की तस्वीर है और इंशाअल्लाह हम नज़दीक में ही इसको भी देखेंगे। फिर है दूध का दूध और पानी का पानी होना, कि जो गालिबन हमारे लिए किसी ने भेजा भी था। और फिर है सर से पानी का गुजर जाना, सर से भी पानी गुजर जाता है, बाज़ औक़ात हम इतना देर कर देते हैं किसी काम में कि फिर सर से पानी ही गुजर जाता है। और इसके बाद एक और है घड़ों पानी में डूबना,
शर्मिंदगी की एक और मिसाल। और इसके बाद है आँख का पानी ढल जाना, यानी इतना ढीठ हो जाना कि आपको कोई कुछ भी कहता रहे, हमें कोई इससे फ़र्क ना पड़े, तो उस वक्त कहते हैं कि आँख का पानी ढल जाना। तो जनाब ये उर्दू की क्लास हो गई है उन बच्चों के लिए कि जो प्रोग्राम भी साथ साथ देख रहे हैं और अपना होमवर्क भी साथ साथ कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ख़ास तोहफ़ा था कि उनके बहुत सारे मुहावरे जो है ना हमने यहीं पर बता दिए। आप उसको अपने क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं से आपसे पूछें कि पानी के बारे में मुहावरा बताएं तो आप जल्दी जल्दी चुटकियों में उन्हें बता दीजिएगा। अच्छा जनाब, अब और मैसेजेस हैं हमारे पास। बुरहान और सबील हैं कराची से, ये कह रहे हैं कि नहीं, बुरहान और सबील नाम लिखा हुआ है और मैसेज है सैयद अजहर अब्बास जैदी साहब का। ये बताइए कि बुरहान और सबील और सैयद अजहर अब्बास जैदी आपस में क्या ताल्लुक़ है? कह रहे हैं कि हॉट वाटर हैज़ मैनी बेनिफिट्स दैन कोल्ड वाटर। आपकी बात बिल्कुल सही है। कोल्ड वाटर जो है, ठंडा पानी गला ख़राब करता है और मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनता है, जबकि गर्म पानी निहार मुँह अगर पिया जाए लीमू के साथ तो वो वेट लॉस में आपकी मदद करता है और मुख्तलिफ जो जिगर से मुतालिक बीमारियाँ होती हैं उनको भी सही करने में मददगार साबित होता है। शफकत मोहम्मद साहब श्रीनगर से क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शुक्रिया। ठीक है जनाब, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ शामिल रहते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि आप प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम था पानी के मौजू पर। हमें बहुत उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। पानी पीते रहिए और सहर TV देखते रहिए। खुदा हाफ़िज़ नासिर।